बदला नजरिया। वो कहते हैं ना, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक समय खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल की वकालत करते थे, लेकिन भारतीय टीम का हेड कोच बनने के बाद उनका भी नजरिया अब चेंज हो चुका है, बदला बदला दिख रहा है। इसी साल गंभीर ने इसी साल अगस्त में कहा था कि खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल मायने नहीं रखता। यह सवाल हुआ था भाई लोगों अभी थोड़े टाइम पहले, और खिलाड़ियों के योगदान को याद रखना चाहिए है। बात बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है ना कि जैसी मेरी साथ की है लोगों ने, मैं भी वैसे ही करूंगा ना। मैं तो हक रखता हूं फिर वो सब कुछ करने का। तो भाई अगर तुम्हें फेयरवेल मिली होती तो तुम आगे किसी को देते या उसकी वकालत करते, लेकिन तो आज पावर तुम्हारे पास है, पोजीशन तुम्हारे पास है, तुम कर लो अपनी मनमानी जिसको जो करनी है। कल को कोई दूसरा आएगा और फिर वो देखेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन देखो यार, मैंने बहुत बार पहले बोला है, इट्स नॉट अबाउट कि शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाया। 1 रुपए की डिबेट नहीं है शुभमन गिल के लिए, और मैं यहां बार बार बोल चुका हूं, मैं शुभमन गिल एज कैप्टन के अगेंस्ट हूं ही नहीं। जब उसको टेस्ट का कैप्टन बनाया था मैंने तब भी ये बात बोली थी, भैया वो डिजर्व नहीं करता, वो निकम्मा है, बर्बाद कर देगा, ये है वो है। मैंने कहा भाई कर लेगा ना तो फिर आगे बात कर लेंगे। उसको अभी कप्तान बनाया है ओडीआई का, क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेगा? क्या वो यस और नो रोहित शर्मा की तरह 3 आईसीसी इवेंट में लगातार कप्तानी करके क्या इंडिया को 2 टूर्नामेंट जिता देगा? क्या वो सिर्फ एक ही मैच हार के बाकी सारे मैच जीत जाएगा? या चलो तुम एक मैच मत हारो, तुम एक आध और हार लो, लेकिन क्या तुम 1-2 बार चैंपियन बना दोगे इंडियन टीम को? ये सारी जिम्मेदारियां हैं भाई उस पर। अब इसका जवाब ना उसके पास है ना मेरे पास है। अच्छा करेगा अच्छा कहलवाएगा, बुरा करेगा बुरा बोल देंगे आके। पर मैं इस ताक में क्यों बैठा रहूं कि वो बुरा ही करेगा? उसका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस कप्तान ने इतना कुछ करा, पहली बात तो क्या शुभमन गिल सारा कुछ इतना कर जाएगा? अगर मान लो कर भी गया तो जब इसकी इस तरीके से विदाई करवाई जा रही है तो उसकी भी कल को ऐसे ही होगी। कल्चर बन गया ना। और अगर वो वैसा काम नहीं कर पाया फिर तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि भाई इस तरीके से क्यों निकाल रहे हो या इस तरीके से क्यों बिहेव किया जा रहा है, फिर तो वो बात भी खत्म हो जाएगी। तो ये है भाई मामला। शुभमन गिल को तो बिना मतलब के लोग खींच रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारी ये सच में ये मानना है कि शुभमन गिल इतना पावरफुल है, मतलब वो इतना पावरफुल हो गया कि रोहित शर्मा को निकाल देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑन फील्ड रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, और मैं 100% में लिख के देने को तैयार हूं, वो बहुत तमीज से पेश आएगा, इसका कोई डाउट ही नहीं है मेरे को यार। वो उसको पता है कि वो कौन है सामने और उन्होंने उसके लिए क्या किया, वो पता है भाई उसको। ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये दिल से निकाल दो अपने, तो ऐसा कोई मामला ही है नहीं भाई। क्या बोलूं अब।